क्षमा कीजिएगा, नेटवर्क सही नहीं है, इसलिए पहले वाला सेशन कट गया था। तो हम बात कर रहे थे कि सद्गुरु गीतानंद जी ने योग के बारे में जन साधारण को शिक्षा देने के लिए अनेकों पुस्तकें लिखी हैं, जैसे मुक्ति प्रकाश। इसमें मुक्ति के सभी साधनों का वर्णन किया गया है। सभी प्रकार से जिज्ञासु को समझाया गया है कि जीव क्या है, आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, मुक्ति क्या है और मुक्ति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में दूसरी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है वेद प्रकाश। इसके अंदर ये गुरु महाराज जी का पुरानी तस्वीर है, जब वो लगभग 14-15 साल के थे, उस समय का तस्वीर है ये। तो इसके अंदर वेद के अंदर परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने के क्या साधन हैं, मनुष्य को कैसे अपनी दिनचर्या रखनी चाहिए और योग की विधि को भी बताया है। और इसके अंदर गुरु महाराज जी ने यह लिखा है कि यदि कोई जिज्ञासु भक्त महात्मा साधु पुरुष पक्षपात से रहित होकर सुल्फा, मदिरा, शराब, तंबाकू इत्यादि सब प्रकार के नशों से रहित होकर श्रद्धा, भक्ति पूर्वक, प्रेम से योग को सीखना चाहे तो हम उसको प्रसन्नता और हर्ष सहित सिखा सकते हैं। यह इस पुस्तक में स्वयं गुरु गीतानंद जी ने लिखा है। इसके बाद में दोहावली के अंदर भी योग को गद्य के माध्यम से, कविता के माध्यम से केवल कुछ ही दोहों के अंदर बताया गया है। योग रहस्य प्रथम भाग जिज्ञासुओं के लिए, जो प्रारंभिक जिज्ञासु हैं, इसमें एक बहुत ही सुंदर कथा के द्वारा इस संसार के स्वरूप का वर्णन किया गया है और योग का रहस्य बताया गया है। योग रहस्य द्वितीय भाग में योग के गूढ़ रहस्यों को, जो बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने के बाद में आप योग के ऊपर आप पहले वेद पढ़ेंगे, उपनिषदों के अंदर, पुराणों के अंदर योग की क्रियाएं मिलती हैं, और इसके बाद में पातंजलि योग सूत्र के अंदर, और इसके बाद में आप आएंगे तो हठ योग के भी हठ प्रदीपिका, घेरन संहिता और भी इसके अतिरिक्त अनेकों योग के ग्रंथ मिलते हैं। तो वो पढ़ के एक मन में अनेक प्रकार के संशय उत्पन्न हो जाते हैं। तो उन सभी संशयों की निवृत्ति के लिए सद्गुरु गीतानंद जी ने योग रहस्य दूसरे भाग के अंदर उन सभी का निचोड़ करके इस पुस्तक में लिखा है, उन सभी का सार। इसके बाद में इसको और सरल करने के लिए उन्होंने ब्रह्म योग का उपदेश दिया। ब्रह्म एक ऊर्जामय शक्ति है जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, जो निर्विकार है, जिसमें कोई दोष नहीं है, जो इस शरीर के अंदर विराजमान है, जिसकी वजह से यह शरीर जीवित है, और जो इस पूरे ब्रह्मांड में विराजमान है और इस ब्रह्मांड के कण कण में विराजमान है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। ईशावास्य उपनिषद में कहा गया है कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी दिखता है वह ब्रह्म की सत्ता से ही है, क्योंकि वह जो ब्रह्म है वह जीवन का आधार है, इस शरीर में भी और सारे ब्रह्मांड में भी। उससे मिलना, उससे जुड़ना, उससे एकता स्थापित करना ही योग है। भगवान श्री कृष्ण ने भी इस ब्रह्म योग को 5वें अध्याय के अंदर बताया गया है, और सद्गुरु गीतानंद जी ने इसी सरल ब्रह्म योग का जन साधारण के लिए उपदेश किया था। उसी ब्रह्म योग का अभ्यास हम करते हैं, और जो भी साधक इसको सीखना चाहे बहुत आसान है। आप केवल एक दिन का समय यदि देंगे तो कुछ घंटे में ही आप इसको सीख सकते हैं, और उसके बाद में आप इसका अभ्यास अपने घर पर कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत होती है या कोई संशय होता है, उसके लिए आप बात कर सकते हैं। एक बात और, इस ब्रह्म योग को बच्चे, बूढ़े और जवान सभी कर सकते हैं। जैसा गुरु गीतानंद जी ने कहा था कि तन को योगी सब करे, मन को करे न कोई, गीतानंद मन योगी किए, सहज सिद्ध सब हुए। तो यह तन को योग नहीं, तन का इसमें बहुत ही कम क्रियाएं हैं, यह क्रिया केवल मन पर आधारित है। तो कैसे आप जो कहते हैं कि आपका भजन में, ध्यान में मन नहीं लगता, मन चारों तरफ भागता है, तो यह एक ऐसी क्रिया है कि यदि आप इसका अनुसरण करेंगे तो बहुत ही आसानी से मन एकदम ठहर जाएगा, सारे विचार एकदम रुक जाएंगे, और आपके अंदर ही जो आनंद है,
जो सत्य है, जो चेतन है, जो आनंद स्वरूप ब्रह्म है, जो आपके भीतर ही है, आपको उसकी अनुभूति होने लगेगी। सो दिस इज फॉर द सेल्फ रियलाइजेशन। तो आप सभी यदि चाहें तो अपने परिवार के साथ, परिवार का अर्थ आपका पूरा परिवार, पति पत्नी बच्चे, इसके अतिरिक्त आपके बहन भाई, माँ बाप, चाचा ताऊ बुआ, जितने भी चाहें तो आप लगभग 50-50 लोगों के ग्रुप में आप आ सकते हैं प्रत्येक शनिवार को और रविवार को, और आप इसको सीख सकते हैं और इसके बाद में इसका आप अनुभव कर सकते हैं। मैं तो केवल इतना ही कहूँगा कि जो ब्रह्म है वो अनुभव का विषय है, परमात्मा अनुभव का विषय है और वो कण कण में है। गुरु गीतानंद जी ने कहा है कि सत्य कहूं तो है नहीं, झूठ कहूं तो पाप, सत्य झूठ के बीच में दर्शा आप ही आप। कि वो परमपिता परमात्मा तो अपनी मर्जी का मालिक है, आप उसको किसी भी क्रिया से रिझा नहीं सकते। वो केवल श्रद्धा भक्ति और विश्वास का भूखा है, और यदि आप सच्ची श्रद्धा भक्ति विश्वास से उससे मिलने का प्रयत्न करोगे, योग का साधन करोगे, ब्रह्म योग का साधन करोगे, तो आप उसको अनुभव कर पाओगे। तो विश्वास कीजिए कि ये जो 2.5 घंटे का हमारा ब्रह्म योग का सेशन होता है, उसी समय में इमीडिएटली आप एक दिव्य शांति को, उस ब्रह्म को अपने शरीर के अंदर अनुभव कर पाएंगे। तो आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूँ इस ब्रह्म योग का अनुभव करने के लिए और गुरु गीतानंद भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए। ये आप एक अच्छे इंसान बनिए और एक अपने जीवन के हीरो बनिए, हीरोइन बनिए, ताकि या तो कोई आपको जानता ना हो, और जानता हो तो यू मस्ट हैव ए पॉजिटिव इमेज। आपकी एक पॉजिटिव इमेज होनी चाहिए कि आपका नाम सुनते ही, आपका विचार दिमाग में आते ही दूसरों के चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल जाए। आपके जाने से पहले ही जैसे फूलों की खुशबू पहले पहुंच जाती है, तो लोग पहले से ही खुश हो जाएं। तो आपके सारे कर्म इतने अच्छे होने चाहिए। तभी हमारा यह नारा है कि अवगुण हटाएं, सद्गुण अपनाएं, आओ मिलकर सतयुग बनाएं। क्योंकि सतयुग और कलयुग में केवल यही अंतर है, मन की भावना। वही शरीर है, वही इंद्रियां हैं, वही स्वरूप है। भगवान राम के समय में भी मनुष्य का स्वरूप ऐसा ही होता था, भगवान श्री कृष्ण के समय में भी ऐसा ही स्वरूप था और आज भी ऐसा ही। लेकिन सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग तक आते आते मनुष्य का मन कलुषित हो गया है, इसलिए इसे कलयुग कहते हैं। तो आज भी हम सभी मिलकर यदि एक अच्छे इंसान बनने के एक हम शपथ लें, तो हम सभी एक सतयुग का निर्माण कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ यही विराम देता हूँ। कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। आप सभी के हृदय में विराजमान परमपिता परमात्मा, सर्वशक्ति संपन्न सर्वेश्वर महादेव शिव शंकर भगवान श्री कृष्ण गीतानंद भगवान को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।